करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा वही है मंडीप खोल गुफा जो है खैरागढ़ छुई खदन गंडई में स्थित है। याद रखिएगा कि यहाँ हाल ही में चर्चित करंगरा घाटी किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है। में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्षेत्र में हमारा पहला वीडियो जो है केवल मई महीने का वीडियो वो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, करंट वाला वीडियो आप चिंता मत करिए, वो कल आएगा, है ना, कल अपलोड होगा पिछले 2 दिनों का। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो कंप्लीट देखना है और ये जितने भी है इसको लाइफ टाइम याद रखना है ना। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न दोस्तों, राजा जगतपाल का टीला, ठीक है, ये दिसंबर से लेकर अप्रैल माह तक का है। याद रखना है लाइफ टाइम, जब तक आपका जो है पोस्ट नहीं निकलता है तब तक इसको याद करके रखना है। राजा जगतपाल का टीला किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला में है। ध्यान दीजिएगा। तो वही है, याद रखिएगा, ये दुर्ग जिला में है, ये इम्पोर्टेंट है। और वही है कि यहाँ 9 साल पहले 2500 पुरानी जो है प्राचीन सभ्यता का जो है अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा कि, है ना, पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों की गई खुदाई में एक टीला मिला था, इसे राजा जगतपाल का टीला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें मिट्टी के जो है मन के खिलौने, सोने के सिक्के, प्राचीन विष्णु प्रतिमा और टीले के पास ही प्राचीन महामाया मंदिर भी है ना, ये सब मिला है। और टीले के पास क्या है, प्राचीन महामाया मंदिर है, ठीक है। वही है, देख रेख के अभाव में, है ना, तो बाकी पढ़ लीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित नारागांव की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो नारागांव की पहाड़ी यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, बालोद में है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि, है ना, बालोद के जो है गुरूर ब्लॉक के अंतर्गत आता है नारागांव की पहाड़ी और यहाँ सिया देवी का मंदिर स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ सीता की खोज में जब लक्ष्मण जी आए थे तो, है ना, उनके साथ श्री राम जी भी आए थे और माता पार्वती ने यहीं ही उनकी जो है परीक्षा ली थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माता जी की जो है ना, माता सीता जी के जो है पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए। और ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ओके, रतनपुर। याद रखिएगा रतनपुर। चलिए, तो याद रखना है वही कि राज्य के जो है बिलासपुर अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत पोड़ी में कलचुरी कालीन जो है प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, है ना, मिली थी। और वही है, सरकारी ज़मीन पर खुदाई के दौरान ये मिले हैं और इस दौरान ज़मीन में आमलक नंदी और, है ना, आमलक नंदी उपासक और राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ निकली। ध्यान दीजिएगा। ओके, वही है, इसका निर्माण जो है स्थानीय पत्थरों से किया गया है और प्राप्त मूर्तियाँ दोस्तों शिव मंदिर के अवशेष हैं और कलचुरी जो, है ना, राजा थे शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। चलिए, ये अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके संबंध में हम लोग ट्रिक भी देखे थे। हाल ही में चर्चित आलकनहार नदी छत्तीसगढ़ में, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है किस जिले में है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा। ट्रिक याद करने का सिंपल सा तरीका है ना, आलकनहार में है हार है और अम्बा माँ अम्बे को हम लोग क्या चढ़ाएं, हार चढ़ाएं, ठीक है। तो याद रखना इसको। ये इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में इस नदी का प्रवाह जो है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है। याद रखिएगा। ओके, और इस नदी का जो है उद्गम औंधी तहसील से 5 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के, है ना, कुल्लभट्टी मुरुम गांव, याद रखना है, इस गांव के जो है पहाड़ियों से, है ना, पहाड़ी से होता है। और इस नदी पर एक किनारा, इस नदी का जो है एक किनारा महाराष्ट्र को, तो दूसरा जो किनारा है ना, ये छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ छत्तीसगढ़ की, ये जो है छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है ना, जो यह ना पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए गढ़चिरौली जिले के जो है मारकंडा देवग्राम में समाहित होते हुए वेनगंगा में मिलती है, ठीक है। और वही है कि इस जो है नदी में आलकनहार से लेकर जामड़ी तक अलग अलग देव स्थान हैं और देवदाहरा जामड़ी में भगवान शिव के जो है मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है ना, जिनके कारण ये चर्चा में था, है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए,
वही है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रेडियो संगवारी। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो का क्या नाम है? तो रेडियो संगवारी है, वही है, याद रखना है, ठीक है। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना है रेडियो संगवारी, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न, देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। याद रखना दोस्तों, सरगुजा जिले से संबंधित है देवगढ़ व्यपवर्तन योजना, है ना, ध्यान दीजिएगा, वही है, याद रखना है सरगुजा जिले से संबंधित है। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये उदयपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है, रिहन नदी पर 50 करोड़ की लागत से बनाया जाए, है ना, वही है, सबको याद रख लीजिएगा। किस जिले में है ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो काफ़ी प्रसिद्ध था ये, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, है ना, सी है, रतनपुर में है, काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको याद रखिएगा, ये रतनपुर में है, ठीक है। तो बिलासपुर के वही रतनपुर के गिरजावन में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर है। याद रखना है कि इस मंदिर के पास एक कुंड है, ओके, और यही है कि ये घने जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए श्याम गुणगुट्टा मध्यम परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। याद रखना दोस्तों, सरगुजा जिले से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखने की श्याम गुणगुट्टा मध्यम सिंचाई परियोजना ये सरगुजा जिले से संबंधित है, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए हाल ही में चर्चित मंडीप खोल गुफा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, याद रखना है। तो याद रखिएगा, वही है मंडीप खोल गुफा जो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई में स्थित है। याद रखिएगा कि यहाँ हर साल अक्ति तिहार के अवसर पर, है ना, इस गुफा को खोला जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह देश का सबसे लंबा और एशिया में दूसरे नंबर पर आने वाला गुफा है, और यहाँ जो है सिर्फ एक दिन के, ये जो गुफा है सिर्फ एक दिन के लिए खोली जाती है, याद रखिएगा, ओके। और वही है कि यहाँ ये मंडीप खोल गुफा जो है ठाकुर टोला जमींदारी के अंतर्गत आता था, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित करंगरा घाटी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जीपीएम, ध्यान दीजिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत, है ना, आता है। तो यही है कि मैकल पर्वत श्रृंखला में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अंतर्गत करंगरा घाटी स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के जो है अनूपपुर जिले के, है ना, पुष्पराजगढ़ और राजेंद्र ग्राम और पमरा, और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनौली, करंगरा और बेद खोदरा वन ग्रामों में अवैध उत्खनन के कारण ये चर्चा में था। तो याद रखना है किस जिले में है ये करंगरा, ठीक है, करंगरा घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, किस जिले में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जीपीएम, बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए ये अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान में होलिका दहन की रात प्रसिद्ध मेला लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मोहदेश्वर धाम, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि ये रायपुर जिला अंतर्गत तरपोंगी में, है ना, तरपोंगी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहदा में क्या है? मोहदेश्वर धाम है, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है मोहदेश्वर धाम किस जिले में है, याद रखिएगा। और वही है कि होलिका दहन की रात यहाँ बड़ा शिव मेला लगता है, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्राम में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सोंडरा में, ध्यान दीजिएगा, सोंडरा में। तो वही है, याद रखना है कि रायपुर जिला अंतर्गत धरसीवा क्षेत्र के ग्राम सोंडरा में गृह निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल की जो है ना, पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा यहाँ पर मिली थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस ग्राम में मिला है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए और अगर देखिए उक्त जो है स्थल से खारून नदी लगभग 3 किलोमीटर की पश्चिम दिशा पर स्थित है, ये सोंडरा, है ना। और वही है कि स्थानीय बालवे पत्थर से, है ना, निर्मित इस प्रतिमा की जो है चौड़ाई 74 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 87 सेंटीमीटर, मोटाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो वही है कि बुद्ध की इस विशाल प्रस्तर प्रतिमा के माथे पर ऊर्णा तिलक चिन्ह इसका जो है अंकन है और इस आधार पर इसे दोस्तों ध्यानी बुद्ध कहा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह है बुद्ध की यह जो है अवाक्ष प्रतिमा अपूर्ण है जिस पर छेनी के जो है चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस स्थान पर मिले हैं इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये है, बाकी इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, ये है अगला प्रश्न देखते हैं। वही है कि ये जो प्रतिमा है पांडुवंशी काल के जो है 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्रतीत हो रहे हैं, है ना। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। किस जिले में मिला है ये इम्पोर्टेंट है, क्षेत्र का नाम आपको रखना है याद, है ना। चलिए, देखिए, हाल ही में चर्चित धूमनाथ मंदिर यह किस जिले में स्थित है, तो धूमनाथ मंदिर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुंगेली में है। याद रखना, धूमनाथ मंदिर कहाँ है, मुंगेली जिला में है। ठीक है, तो याद रखिएगा धूमनाथ मंदिर ये सरगांव में स्थित है, मुंगेली जिला के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। और इसे धूमनाथ या धूमेश्वर शिव कहा जाता है ना, इनको समर्पित है। और यह मंदिर कलचुरी काल में निर्मित हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है एक पूर्वाभिमुख मंदिर है। ठीक है, और निर्माण योजना की दृष्टि से पंचरथ मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वही है कि मंदिर के गर्भगृह में दोस्तों सिंदूर से पुती हुई प्रतिमा स्थापित है जिसे स्थानीय लोग धूमेश्वरी देवी के नाम से पूजा करते हैं। ओके, तो किस जिले में है ये याद रखिएगा। देखिए, सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये झगराखंड कोयल खदान कोरिया ये सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं ये किस जिले में है, तो वही है एमसीबी जिला के अंतर्गत आता है झगराखंड, है ना। कोयला खदान झगराखंड किस जिले में है, तो एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ध्यान दीजिएगा। और झगराखंड कोयला खदान दोस्तों इनका जो नाम है राजाओं की जो है इष्ट देवी, है ना, झगराखंड के नाम पर रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। और वही है तुलसी डोंगरी जो है वो दंतेवाड़ा जिला में है, बैलाडीला पहाड़ी पर एक स्थान है ना, जिसको तुलसी डोंगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और तुलसी डोंगरी की जो है ऊंचाई समुद्र तल से 3500 फीट है। तुलसी पेड़ की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, तुलसी डोंगरी। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, केसर हिंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, रायपुर में है केसर हिंद दरवाज़ा, ध्यान दीजिएगा। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा। रायपुर में जय स्तंभ चौक स्थित रवि भवन का जो मुख्यालय है केसर हिंद कहलाता है। ठीक है, 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था और उन्हें केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। और वही है कि उनके सम्मान में प्रतीक चिन्ह के तौर पर रायपुर के राजाओं ने मिलकर कंक्रीट का एक विशालकाय दरवाज़ा बनवाया था जिसका नाम केसर हिंद रखा गया था। ठीक है, चलिए, यह देखिए, कपिलेश्वर मंदिर समूह किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बालोद में, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है, वही है बालोद जिले के जो है बालोद जिले में दल्ली चौक के दाईं ओर कपिलेश्वर मंदिर समूह है, याद रखना है। ठीक है, किस जिले में है ये इंपॉर्टेंट है। और मंदिर समूह में शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, राम जानकी जी और राधा कृष्ण को समर्पित 6 मंदिर है। ठीक है, चलिए, बाकी इसको आप देख लीजिएगा नीचे को, किस जिले में है मैं बता दिया हूँ, है ना। चलिए, ये है। और वही है शिवलिंग और गणेश की जो है मूर्तियाँ जो है 11वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। नागवंशी राजाओं के समय 13वीं से 14वीं शताब्दी में मंदिर के शिखर पर नागों का अंकन हुआ। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निराई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद में है, ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद में है। तो याद रखने की छत्तीसगढ़ के जो है वही गरियाबंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर निराई माता का मंदिर स्थित है। और यह मंदिर साल में एक बार चैत्र नवरात्र में दोस्तों पड़ने वाले पहले रविवार को सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है, याद रखिएगा। और वही है 200 साल पुराने यह मंदिर 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। ठीक है, किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा। जोरा तराई एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव में है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि जोरा तराई एडवेंचर पार्क राजनांदगांव जिले में है। ठीक है, और नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है ये, और यही है, ध्यान दीजिएगा, इसको किस जिले में है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिएगा, हाल ही में चर्चित वन देवी चेपारानी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वन देवी चेपारानी यहाँ पर ऑप्शन है,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरबा में है। याद रखना है कोरबा में है। तो याद रखिएगा कि कोरबा के पाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर जो है वन देवी चेपारानी का मंदिर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये है कि 400 फीट की ऊंची पहाड़ी पर विराजित जो है चेपारानी मंदिर परिसर में पहले पानी की समस्या होती थी, लेकिन वहाँ बैगा हीरा सिंह मरावी ने जो है पहाड़ के चट्टान तोड़कर 30 फीट तक जो है पानी निकाल दिया, इसीलिए चर्चा में था, ध्यान दीजिएगा है। और 40 साल के बाद ये कामयाबी हासिल किया। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में ओडेगी जलाशय स्थित है? तो ओडेगी जलाशय यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी है, सूरजपुर में है। ध्यान दीजिएगा, ओडगी जलाशय किस जिले में है? तो सूरजपुर में है। ओके, तो याद रखना है कि ओडगी जलाशय वही है, सूरजपुर जिला में है, ध्यान दीजिएगा है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा किस जिले में है, इसको याद रखना है ना। चलिए ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित महालिंगो पेंठाना दार्शनिक स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम में है। ध्यान दीजिएगा, महालिंगो पेंठाना दार्शनिक स्थल तो याद रखना है किस जिले में है? तो कवर्धा में है, ठीक है, कवर्धा में स्थित है। और यहाँ उद्गम क्षेत्र केरापानी बकोदा भोरमदेव के पास स्थित है ये जो क्षेत्र है। और वही है कि यह स्थल शिवदूती के नाम से भी जाना जाता है और शिवदूती दुर्गा माता मंदिर यहीं स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि है ना, यहाँ स्थित पत्थरों में 12 माह जो है पानी भरा रहता है। ओके, चलिए ठीक है, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा है ना, वही है, रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं भी थक जाता हूँ रिकॉर्ड करते करते। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आप लोग अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है ना, PDF से ही पढ़िए। और हाँ, चैनल में नहीं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।